Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. कार्डियक साइकिल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बगैर हम हार्ट के किसी भी फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग को इस हार्ट के हर फंक्शन को जानने के लिए, हर डिजीज को जानने के लिए हमें कार्डियक साइकिल पे ध्यान देना होगा। क्या है कार्डियक साइकिल? जैसा कि आप हार्ट के बारे में पिछले वीडियो बता चुके हैं, हार्ट एक हमारे बॉडी का मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। ये मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। और ये ब्लड को पंप कैसे करता है? ये हार्ट कंटिन्यू मूव करता है, तभी ये ब्लड को रिसीव करके ब्लड को रिलीज करता है। तो ये हार्ट को रिसीव कहाँ से करता है? इधर में सिस्टम से, इधर में लंग्स से। रिलीज कहाँ करता है? इधर लंग्स की तरफ और इधर सिस्टम की तरफ, है ना। तो ब्लड को लेना और ब्लड को फिर बाहर भेज देना, यही काम हार्ट का होता है। तो इसमें कुछ इवेंट होते हैं, इस पूरे प्रोसेस में कुछ इवेंट होते हैं। प्रोसेस में क्या होता है? जैसे कि इस हार्ट का मूवमेंट कैसे होता है? जैसे यहाँ पे SA नोड होता है, साइनो एक्टिव नोड। अब ये जो SA नोड होता है, यहाँ से क्या होता है? इसको फर्स्ट पेस मेकर बोलते हैं। ये वोल्टेज जनरेट करता है। इस वोल्टेज के कारण ये वोल्टेज आता है एट्रियम पे, तो इसके वजह से एट्रियम सिस्टोल होता है। और जब एट्रियम सिस्टोल होता है तब एट्रियम का ब्लड एट्रियम से होकर के वेंट्रिकल में आता है AB भाग के थ्रू। अब क्या होता है कि यहाँ से पेस में, अब यहाँ पे वोल्टेज AB नोड पे आ जाता है। AB नोड से फिर क्या होता है ना, वोल्टेज आता है किस पे? वेंट्रिकल के मसल्स पे, तब जाके वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। ठीक, क्या क्या बोले? पहले यहाँ से इंपल्स स्टार्ट हुआ, एट्रियम सिस्टोल हुआ। जब इंपल्स फिर AB नोड से आते वेंट्रिकल पे आता है, तब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। यानी अब इसके बाद क्या होता है? जब एट्रियम सिस्टोल होता है, ये अपने आप डायस्टोल होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ये अपने आप डायस्टोल होता है। तो इसमें जो सारे प्रोसेस जो होता है वो कैसे संभव होता है? ये जो कि हम बता रहे हैं कि एट्रियम सिस्टोल या 0.1 सेकेंड में और एट्रियम डायस्टोल 0.7 सेकेंड में। सेम उसी तरह से वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड में और वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड में। ये देखिए कैसी प्रोसेस हुआ। ये इसमें कौन कौन से इवेंट भाग लेते हैं, इस सारे इवेंट को हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। तो कार्डियक साइकिल क्या है? ड्यूरिंग हार्ट मूवमेंट, ड्यूरिंग हार्ट बीट, ड्यूरिंग ब्लड मूवमेंट, ए साइक्लिक प्रोसेस, ए इवेंट डेवलप बाय हार्ट। दिस प्रोसेस आर नोन एज कार्डियक साइकिल। यानी जब ब्लड, हार्ट क्या करता है ना, ये ब्लड को रिसीव करके रिलीज करते समय कुछ इवेंट पूरा करता है। इसी इवेंट को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। यानी यह भी बोल सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक इवेंट डेवलप इन हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक मूवमेंट या हार्ट मूवमेंट नोन एज कार्डियक साइकिल। यह एक सीक्वेंस है, एक इवेंट होता है इसमें, जिस इवेंट को हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो इस इवेंट को जानने के लिए पहले ये जानना हमें होगा कि SA नोड से हर 0.8 सेकेंड पर इंपल्स बनता है। हर 0.8 सेकेंड पर SA नोड से इंपल्स जनरेट होता है। इसका मतलब कि इस जो इंपल्स बनेगा तो इतना ही में 0.8 सेकेंड में ही एट्रियम का सिस्टोल डायस्टोल, और फिर 0.8 सेकेंड में ही वेंट्रिकल का सिस्टोल डायस्टोल। हाँ, ये अलग बात है कि इसका सिस्टोल डायस्टोल अलग होता है, इसका सिस्टोल डायस्टोल अलग होता है, लेकिन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कैसे जुड़े हुए हैं अब एक एक करके बात करते हैं। हम क्या बोले हैं, ये जो इस साइकिल होता है ना, ये साइकिल कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में। यानी कार्डियक साइकिल कंप्लीट एट 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड पर यह पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। अब हम लोग इसी साइकिल को जानने के लिए हम एक सर्किल का हम लोग यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, इस सर्किल से समझेंगे तो अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे इस सर्किल को हम, जो बाहर का सर्किल है इसको हम एट्रियम के बारे में डिनोट करेंगे, और जो अंदर का सर्किल है इसको हम वेंट्रिकल के बारे में बात करते हैं।
अब क्या है, इस पूरे सर्किल को हम 8 बार में डिवाइड करेंगे तो 8 बार में हर एक एक पार्ट पे डिवाइड हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एसए नोड से इम्पल्स जनरेट हो रही है। बाहर वाले को एटीएम बोले हैं, अंदर वाले को वेंट्रिकल बोले हैं। पूरे साइकिल 0.8 सेकेंड की कहानी होगी, 0.8 सेकेंड में खत्म करेंगे। यहाँ पर एटीएम सिस्टोल, यहाँ से क्या होगा ना, एसए नोड से इम्पल्स बन रही है। जब एसए नोड से इम्पल्स बनता है, हम पहले बोले थे इसके बारे में कि एटीएम से जब सिस्टोल बनता है एसए नोड से, तो एटीएम को सिस्टोल करता है। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ से एटीएम जो होगा सिस्टोल कर जाएगा। देखिए इस पूरे साइकिल को हम बोले ना कि 8 बार में डिवाइड करेंगे, ऐसे होगा। तो ये होगा आधा पार्ट, यानी कि 1 पार्ट हुआ 8 में। तो यानी कि यहाँ से यहाँ पर हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, एटीएम सिस्टोल। एटीएम सिस्टोल कितना देर में हो रही है, 0.1 सेकेंड में। तो 0.1 सेकेंड में एटीएम यहाँ पर सिस्टोल हो जा रही है, एटीएम यहाँ पर सिस्टोल हो जा रही है ना। 0.1 सेकेंड में एटीएम सिस्टोल हो रहा है। अब क्या होता है, जब यहाँ से ब्लड जब नीचे आ जाता है, तो कभी एटीएम सिस्टोल होगा तो यहाँ से ब्लड नीचे आ जाएगी। इस समय क्या होता है, बड़ी गौर से देखना होगा। जिस समय एटीएम सिस्टोल हो रहा है उस समय एबी वाल्व खुला रहता है, और यहाँ पर, यहाँ से हम ऐसे सिर्फ समझा रहे हैं यहाँ से एक बात को, यहाँ पे होता है सेल्युलर वाल्व। तो यहाँ पर एबी वाल्व होता है, यहाँ सेल्युलर वाल्व होता है। तो एटीएम के सिस्टोल होते समय एटीएम के सिस्टोल होते समय एबी वाल्व ओपन रहता है और सेल्युलर वाल्व क्लोज रहता है ना। यानी इस एटीएम के सिस्टोल के एंड तक भी ऐसा ही होता है। एटीएम के सिस्टोल एंड तक भी एबी वाल्व ओपन और सेल्युलर वाल्व क्लोज। जब इंपल्स नीचे आ जाता है तब क्या होता है, अब वेंट्रिकल सिस्टोल होना स्टार्ट होगा, और इधर एटीएम क्या होगा, अपने आप डायस्टोल होगा। यानी यहां से एटीएम डायस्टोल, ATRIUM डायस्टोल है ना। यहां से यहां तक डायस्टोल कितने देर में होगी, जब पूरा 0.8 सेकेंड का है, जब 0.1 निकाल दिए तो बच गया कितना, 0.7 सेकेंड। यानी 0.7 सेकेंड में क्या होगी, एटीएम डायस्टोल। लेकिन अभी हम वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब इंपल्स नीचे आ जाता है तब यहां से वेंट्रिकल सिस्टोल होती है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होगा वह कितने देर में होगा, क्यों देखिए यहां पर क्या हो गया है, यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर एक्टिव सिस्टोल हो गई है। अब यहां से लेकर के वेंट्रिकल सिस्टोल कितना देर में होगा, 0.3 सेकेंड में। 0.3 सेकेंड में क्या होने वाला है, वेंट्रिकल सिस्टोल। देखिए एक्टिव सिस्टोल के बाद यहां से वेंट्रिकल सिस्टोल होगा 0.3 सेकेंड में। अच्छा, यहां से यहां कितना बच गया, जो 0.3 यहां बच गया तो यहां तो बच गया 0.8 सेकेंड। यानी 0.8 सेकेंड में क्या, सॉरी 0.5 सेकेंड। तो यहां से अब पूरा 0.8 सेकेंड है, तो यहाँ 0.3 है, तो कितना बच गया 0.5। यानी पूरा कितना होगा, इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या होता है, जब यहां से वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगी तब वेंट्रिकल सिस्टोल होने से पहले, फिर वही बात आ गया, वेंट्रिकल सिस्टोल होने से पहले क्या होता है, एबी वाल्व ओपन और सेल्युलर वाल्व क्लोज रहता है। लेकिन जैसे अब इंपल्स स्टार्ट होगी सिस्टोल होने के लिए, उसी समय यहाँ जो अंदर में जो ब्लड रहता है, ये ब्लड इस एबी वाल्व पे प्रेशर क्रिएट करेगी। एबी वाल्व पे प्रेशर क्रिएट करने से एबी वाल्व यहाँ पे बंद हो जाएगा। एबी वाल्व बंद होते ही यहाँ पे एक साउंड डेवलप करेगा, फर्स्ट हार्ट साउंड। इसको फर्स्ट हार्ट साउंड या लब बोलते हैं। यहाँ पर दोनों एबी वाल्व क्लोज हो जाएगी और फर्स्ट हार्ट साउंड डेवलप करेगा। इस समय एबी वाल्व भी बंद है, सेल्युलर वाल्व भी बंद है। ये जो चेंबर होता है क्लोज चेंबर बन गया, इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन फेज, IVVC बोलते हैं। और यहाँ पर एक बनेगा आपको IVVC जो 0.05 सेकेंड का होता है। IVVC इसमें क्या क्या होगा, ब्लड बैक फोर्स लगाया, एबी वाल्व क्लोज हो गया, फर्स्ट हार्ट साउंड डेवलप किया, चेंबर हो गया क्लोज चेंबर। अब क्या होगा, धीरे धीरे सिस्टोल कंटिन्यू होगी। इसका प्रेशर बढ़ते बढ़ते 120 mm तक लगभग पहुंच जाता है, 120 mm तक। जैसे 120 mm प्रेशर पहुंचेगा, यहाँ पर जो वाल्व होंगे सेल्युलर वाल्व यहाँ पे खुल जाएगा और ब्लड जो होता है बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक दूसरा फेज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं रैपिड इजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे रैपिड इजेक्शन फेज जिसमें होता है
0.15 सेकेंड रैपिड इजेक्शन होता है और इसमें लगभग 60 से 70% ब्लड जो होता है ना, जितना ब्लड निकलना चाहिए स्टॉप वॉल्यूम का, पूरा बाहर निकल जाता है। इसके बाद अब अगला क्या होता है कि जब यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है, यहाँ से रैपिड इजेक्शन होता है, तब इसमें तीसरा फेज जो होता है उसको बोलते हैं स्लो इजेक्शन। स्लो इजेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर 0.1 सेकेंड का होता है स्लो इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन होता है 0.15 सेकेंड का, स्लो इजेक्शन होता है 0.1 सेकेंड का। अब इसमें जो होता है बच जितना जो ब्लड बच गया 30 से 40% ब्लड, अब इसमें जो होता है बाहर इजेक्ट होता है। यहाँ पर हो गया वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाता है, इस समय अब वेंट्रिकल जो होता है वह थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता है। उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल बोलते हैं। प्रोटोडायस्टोल जो 0.04 सेकेंड का होता है, इसमें किसी भी तरह का हरकत नहीं होता है हार्ट में, कंप्लीट यहाँ पर स्टैटिक हो जाता है वेंट्रिकल, किसी भी तरह का यहाँ पर चेंज नहीं होता है। और एट्रियम क्या होता है, एट्रियम अभी कंटिन्यू डायस्टोलिक फेज में होता है। एट्रियम जो होता है कंटिन्यू डायस्टोल होता है, इस समय अपना सिस्टम से और लंग से ब्लड को ये अपना रिसीव करता है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक मसल्स अब यहाँ पे रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। जब रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको लोग, डायस्टोल प्रोपर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से होने लगेगा क्या, डायस्टोल प्रोपर। डायस्टोल प्रोपर जो कि 0.04 सेकेंड का होता है, डायस्टोल प्रोपर। डायस्टोल प्रोपर 0.04 सेकेंड का होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जब ये डायस्टोल होने लगेगा, जब ये डायस्टोल होने लगेगा, तो डायस्टोल होने से पहले क्या था, एबी भाग यहाँ पर क्या थे, बंद थे, सेलुलर भाग क्या था, खुला था यहाँ पे। अब क्या होता है कि जैसे ये वैक्यूम प्रेशर लगेगा, इसमें डायस्टोल का शब्द क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर लगेगा। जैसे ही वैक्यूम प्रेशर लगते ही क्या होगा कि ये जो ब्लड जो होता है वो बैक रिटर्न होगी। बैक रिटर्न होने के कारण सेलुलर भाग क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर डेवलप होगा सेकेंड हार्ट साउंड। सेलुलर भाग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी और डेवलप होगा सेकेंड हार्ट साउंड। और जैसे ही बंद हो गया, एबी भाग पहले से बंद था, सेलुलर भाग बंद हो गया, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, ना यहाँ पर फीलिंग होती है, ना यहाँ पर इजेक्शन होता है। इसलिए इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज। यानी कि रिलैक्सेशन के समय यहाँ पर फेज बनता है, जिसको बोलते हैं IVVR कहते हैं, जो 0.08 सेकेंड का होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो डायस्टोल के समय यहाँ पर जो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, और इस समय क्या हुआ आपको बता दिया, आपको सेलुलर भाग पहले क्लोज कर दिया, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। इसी समय अब क्या होता है, धीरे धीरे वेंट्रिकल का प्रेशर 0 हो जाता है। जैसे 0 हो गया प्रेशर इसका, यहाँ से एबी भाग खुल जाते हैं और एबी भाग खुलते ही यहाँ पर रैपिड फीलिंग होगी। और रैपिड फीलिंग फेज यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रैपिड फीलिंग 0.24 सेकेंड का होता है रैपिड फीलिंग फेज। और इसमें क्या होगा, लगभग 70% ब्लड जो होता है एट्रियम का ब्लड वह वेंट्रिकल में चला आता है। लगभग जितना कार्डियक आउटपुट जितना होता है ना, सॉरी स्टॉल वॉल्यूम का 70% ब्लड जो होता है वो इसी समय एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है और इस समय रैपिड फीलिंग होती है। इसी समय अब क्या होता है कि एट्रियम का डायस्टोल का टाइम पीरियड अब समाप्त हो जाता है। एट्रियम का टाइम पीरियड डायस्टोल समाप्त हो गया, ऐसे नोड से फिर से इंपल्स बन गया। जैसे इंपल्स बन गया, ऐसे नोड से इंपल्स बनेगा, एट्रियम यहाँ पर फिर से सिस्टोल हो गया, एट्रियम यहाँ पर सिस्टोल हो गया, एट्रियम सिस्टोल हो गया फिर से, देखिए 0.8 सेकंड पे। और यहाँ पर होता है फाइनल फीलिंग फेज, और ये भी होता है 0.1 सेकंड का, क्योंकि दोनों बराबर है। फाइनल फीलिंग फेज में जो बच गया, जो 30% ब्लड जो बच जाता है एट्रियम का, वह ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। 30% ब्लड यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे ब्लड आ गया, यहाँ पे ब्लड का पूरा टोटल आ चुका है। एबी भाग यहाँ दोनों खुला हुआ था, यहाँ पे सेलुलर भाग बंद था। अब क्या होता है, इंपल्स यहाँ से होकर के एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल पे आता है। अब वेंट्रिकल यहाँ पर फिर से यहाँ पर सिस्टोल होना स्टार्ट होगा। जैसे वेंट्रिकल सिस्टोल होना स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, IVVC डेवलप करेगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज होगी, जो 0.05 सेकंड का होता है। इस समय वेंट्रिकल सिस्टोल होना स्टार्ट होगा, एबी भाग यहाँ पर बंद हो जाएंगे। जैसे ही बंद होगा एबी भाग यहाँ पे, सेलुलर भाग यहाँ पे खुल जाएगी, ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा, रैपिड इजेक्शन होगा 0.15 सेकंड का। उसका थोड़ी देर के बाद स्लो इजेक्शन होगा
0.1 सेकंड का। जैसे ही सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हार्ट कुछ देर के लिए रुक जाता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा वेंट्रिकल डायस्टोल। पहले होगा डायस्टोल प्रोपर, प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल में कोई हरकत नहीं होता है। दूसरा होता है डायस्टोल प्रोपर, जिसमें वेंट्रिकल मसल्स में रिलैक्स होना स्टार्ट होता है। तीसरा होता है IVBR, जिसमें वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है। इसमें क्या होगा कि जो जो सेलुलर वाल्व है, ये सेलुलर वाल्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे से बंद हो जाएंगे। ये बंद होगा, उसका एबी वाल्व खुल जाएगी। ये वाल्व खुलते ही यहाँ से रैपिड फिलिंग होगा और यहाँ से ब्लड नीचे आ जाएगी। ये पूरी कहानी जो है ये कार्डियक साइकिल का है, जिसमें अलग अलग इवेंट होते हैं। याद रखना होगा, जिस समय यहाँ पर एबी वाल्व यहाँ पे ओपन जब क्लोज होता है, किस समय, आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज में यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड डेवलप होता है। दूसरे नंबर पे जहाँ सेलुलर वाल्व क्लोज होता है उस समय आपका सेकंड हार्ट साउंड डेवलप होता है, सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पे IVBR के समय। तीसरे नंबर पे जिस समय यहाँ से ब्लड जब रैपिड फिलिंग होती है उस समय वेंट्रिकल के वाल पे एक प्रेशर लगता है, जिसको हम थर्ड हार्ट साउंड बोलते हैं। यहाँ पे इस समय रैपिड फिलिंग के समय, यानी थर्ड हार्ट साउंड कहाँ डेवलप होता है, रैपिड फिलिंग के समय। याद रखो, यहाँ पे रैपिड फिलिंग के समय थर्ड हार्ट साउंड डेवलप होती है, जो कि हम ऑडिबल नहीं कर सकते, इसको आसानी से नहीं सुन पाते इसको हम। और उसके बाद जब एक्टिव सिस्टोल होता है तो एक्टिव सिस्टोल के साथ फ्रीक्वेंटली सिस्टोल होता है, और इस समय फ्रीक्वेंटली सिस्टोल होने के समय यहाँ पर एक साउंड डेवलप होता है ट्यूब के वाल से, जिसको हम फोर्थ हार्ट साउंड बोलते हैं। यही पूरे जो है हार्ट साउंड बनता है इसमें कार्डियक साइकिल में। ये पूरे कार्डियक साइकिल थे। कार्डियक साइकिल के पूरे इवेंट होते हैं, अलग अलग तरह का इवेंट है, अलग अलग तरह के टाइम लगते हैं इसमें अगर किसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन जरूर करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है ये। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।